अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं सैयद अरशद सुल्तान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स ओशन। डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांस्ड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स और ये हमारे इस कोर्स का पार्ट 12 है। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू यूज़ एवरेज फंक्शन इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। टॉपिक को बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल ट्यूटोरियल ओशन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि इस कोर्स से रिलेटेड और मज़ीद आईटी से रिलेटेड वीडियोस ट्यूटोरियल्स के नोटिफिकेशन आपको इन टाइम मिलता रहे। इससे पिछली वीडियोस में हमने मैक्सिमम और मिनिमम का फंक्शन डिस्कस किया और आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन को कैलकुलेट किस तरह किया जाता है, या मीन जिसे हम कहते हैं कि अगर आप मीन कैलकुलेट करना चाहें तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आप मीन किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे पास एक स्कोर का कॉलम है और यहाँ पर हम कुछ डेटा, रैंडम डेटा जनरेट कर लेते हैं। जैसा कि जो तमाम स्टूडेंट्स इस वीडियो ट्यूटोरियल से शुरू से वाबस्ता हैं एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के, तो उन्हें पता है कि हमने शुरू के क्लासेस में रैंडम फंक्शन का एक डिस्कस किया फंक्शन, जिसमें हमने ये सीखा कि हाउ टू जनरेट रैंडम डेटा इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर आप में से किसी स्टूडेंट ने ये टॉपिक नहीं देखा है तो वो पिछली वीडियोस में जाके इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि हम किस तरह रैंडम डेटा जनरेट कर सकते हैं। तो तमाम स्टूडेंट्स को पता है रैंडम जनरेट करने के लिए डेटा हम यूज़ करते हैं रैंडम बिटवीन का फंक्शन। रैंडम बिटवीन फंक्शन जो है वो दो आर्गूमेंट लेता है। सबसे पहले बॉटम वैल्यूज़ लेता है, मैंने कहा 50 और कॉमा, और उसके बाद सेकेंड आर्गूमेंट में टॉप वैल्यू लेता है 120। मैंने कहा 50 टू 120 के बिटवीन मुझे नंबर जनरेट करके दो, तो इसने मुझे 115 एक नंबर जनरेट करके दिया। अब आप इसी फार्मूले को फिल हैंडलिंग के ऑप्शन के ज़रिए नीचे तक स्क्रॉल कर लीजिए, तो अब आपके पास यहाँ पे ये मुख्तलिफ रैंडम डेटा जनरेट हो चुका है। अब ये रैंडम डेटा जनरेट होने के बाद अब जब भी हम इस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये रैंडम डेटा चेंज हो जाता है। तो ये भी हमने डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हमें एक पेस्ट का एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि हम चाहें तो इस पेस्ट स्पेशल के ज़रिए इसको डील कर सकते हैं। तो वो भी देख लेते हैं। मैंने इसको सिलेक्शन को कंटिन्यू रखते हुए Ctrl+C इसको कॉपी किया और राइट माउस बटन क्लिक करके पेस्ट ऑप्शंस में जाके एज ए वैल्यू इसको पेस्ट करवा लिया। तो स्टूडेंट्स, अब इसके पीछे जो फार्मूला लगा हुआ था बैकएंड पे रैंडम बिटवीन का, अब वो फार्मूला इसके पीछे से ख़त्म हो गया और अब आपको ये सिंपल एक वैल्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो अगर आप फार्मूला बार के अंदर जाके देखते हैं तो यहाँ पे आपको कोई फार्मूला नहीं दिख रहा, बल्कि सिंपल वैल्यू 106 आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। ये तो छोटा सा एक ऑप्शन था रैंडम बिटवीन फंक्शन का। अब हमें इसकी सिंपल मीन कैलकुलेट करना है या एवरेज कैलकुलेट करना है, तो वो हम किस तरह कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हम यहाँ पे जाके लिखेंगे एवरेज का फंक्शन। फार्मूलाज में हमारे पास मुख्तलिफ कैटेगरीज के फार्मूलाज मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे पास स्टैटिकल फंक्शन मौजूद हैं और इन स्टैटिकल फंक्शन की कैटेगरी के अंदर हमारे पास बिल्कुल शुरुआत में एक कैटेगरी है, जिसमें एक फंक्शन है जिसका नाम है एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन जो है वो रिटर्न करता है एवरेज, अर्थमेटिक मीन। जो भी आप इसको नंबर्स प्रोवाइड करेंगे उसका अर्थमेटिक मीन आपको ये रिटर्न करता है। तो सिंपल प्रोसीजर, इसका सिंटैक्स क्या है, आप लिखेंगे इक्वल एवरेज पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस में आप अपनी रेंज, सिलेक्शन रेंज आप इसको डिफाइन करेंगे, तो ये आपको सिंपल एवरेज कैलकुलेट करके देगा। आपने पैरेंथेसिस को क्लोज किया, जस्ट इंटर किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे 79 ये आपको एक सिंपल एवरेज कैलकुलेट करके दे रहा है। 79 जो है इन वैल्यूज़ का 79 एवरेज आपके पास नज़र आ रहा है। और अगर आप फार्मूला बार में देखते हैं तो आपको फार्मूला बार में ये पूरा फार्मूला यहाँ पर टाइप हुआ भी नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अर्थमेटिक मीन या सिंपल इन वर्ड्स एवरेज कैलकुलेट करने का। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल ट्यूटोरियल लेसन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आने वाली वीडियोस के मुतालिक आपको नोटिफिकेशन इन टाइम मिलता रहे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आने वाली वीडियो में जो इंशाल्लाह हमारी एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 13 पार्ट होगा, उसमें हम एक प्रैक्टिस वर्कशीट तैयार करेंगे जिसमें अब तक हमने जितने भी फंक्शन डिस्कस किए, जिसमें हमारा सम फंक्शन है, एवरेज फंक्शन है, मैक्सिमम है, मिनिमम है, काउंट है, काउंट ब्लैंक है और काउंट ए फंक्शन, यानी अब तक की क्लासेस में हमने जितने भी फंक्शन डिस्कस किए हैं, तो आने वाली वीडियो में हम एक प्रैक्टिस वर्कशीट तैयार करेंगे जिसमें हम कोशिश करेंगे कि इन तमाम फंक्शंस को प्रैक्टिकली उसके ऊपर अप्लाई कर सकें ताकि इन तमाम फंक्शंस की एक असाइनमेंट वर्कशीट भी आपकी तैयार हो सके। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाहु खैरा फिद्दारिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।